नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। 3 दिवसीय होली कार्यक्रम प्रारंभ। आज अगजा है, कल बीच में खाली है और परसों फिर होली है, रंगों का त्योहार। मैंने भी सीमित साधनों के साथ इनके आगमन का, इनके होने का एहसास किया है और मैं भी इसका स्वागत करता हूँ, परंतु मेरी बात कुछ और है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ये आयु तो चाहे जितनी भी हो, परंतु लगता तो मैं हूँ रिश्ते में किसी के देवर ही। और कोई माने या ना माने, परंतु कहा तो जाता है, लोक मान्यता है। इस दृष्टि से मैं इस होली का स्वागत करता हूँ। होली में मन प्रफुल्लित तभी हो जाता है, उल्लास, उमंग और गीत गायन, रागात्मक वृत्तियाँ तभी मचल उठती है जब वसंत के आगमन का अनुभव होता है। आम्र कुंज में मंजरों का आगमन, वो फूलों का खिलना, पत्तों का नयापन होना, वनों में टेशु, कोयल की कू, अनेक प्रकार के ऐसे चिन्ह वातावरण में आप बनते हैं। लगता है कि वास्तव में वसंत के आगमन की सूचना मिल रही है और वसंत आ जाता है। मन उमंग से भर जाता है, उत्साह, उल्लास अपार, सारे दुख, चिंता 2-3 दिन के लिए पहले तो भूल ही जाते थे। चिंताओं का आना तो एक रूटीन वर्क था, आते थे, चिंताएं आती थी, जाती थी। आज जैसे थोड़ी है कि कोई चिंता एकदम परमानेंट घर बनाकर रह जाए। तब खुशियां ही खुशियां होती थी। खेतों में गेहूं की बालियां सोने की तरह झूलती थी, हरे चन्ने, गन्ने, क्या क्या नहीं, संपूर्ण संपदा वसंत ऋतु में प्रकृति उपलब्ध कराती थी। और इन सभी संपदाओं को देखकर, इन सभी संसाधनों को देख करके किसका मन उमंग से हर्षित न हो जाए, क्या पुरुष क्या स्त्री। ऐसे में जब गायन अंदर से, जब काव्य फूटता था, तब लोक गायक बैठते थे ढोल झाल झांझ करताल लेकर के होली गाने के लिए। पहले भगवान का सुमरन करते थे, सुमरहूं श्री भगवान, अरे लाला सुमरहूं श्री भगवान, जय सुमिरत सिद्धि काम बनतु है, सुमरहूं श्री भगवान। पूरब सुमरहूं सूरज उगंता, पश्चिम रे उत्तर सुमरहूं गंगा गजाधर, दक्षिण वीर हनुमान, रे लाला दक्षिण वीर हनुमान, न हो पूरब। यह सुमरन समाप्त होता तो प्राकृतिक के गीत क्या, आरे अमवा फूलैले, महुआ फूलैले, अमवा फूलैले, महुआ फूलैले, और फूलैले कचनारू, और फूलैले कचनार। प्रकृति के विषय में उनका चित्रण होली गीतों में लोक गायक ने बराबर किया है। इतना जब होता है तो श्रृंगार कहाँ छूटता है। एक बार फिर याद दिला दूं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर बेल आइकन दबा दीजिए। ग्राम में बाला होली के समय लामी लामी के सिया भुइयां लौटिए हो। वाह, लंबी लंबी केश जमीन लूटती है। मतलब लोक नायिका के विषय में यह
लोग कवि कहता है कि वो पूर्ण रूप से नायिका युवा है, यौवन को प्राप्त कर गई है, स्वस्थ है। तो के लामी लामी वो कहती है नायिका की भाभी कि जाकर के घर आंगन में झाड़ू दे दो। तो ननद कहती है कैसे झाड़ू देने जाऊं, लामी लामी के सिया भुइया लोटइए हो, लामी लामी के सिया भुइया लोटइए हो, कैसे के अंगना बाहरू मोरा भौजो, कैसे के अंगना बाहरू मोरा भौजो। भाभी सुघड़ है, चतुर है, वह अपनी युवा ननद यौवन काल के शीर्ष पर पहुंची ननद की व्यथा को समझती है और वह बताती है केसिया संहार जुड़वा बान्ह ये नदिया, केसिया संहार जुड़वा बान्ह ये नदिया, होली खेले तन मोर नाना दोसिया, होली खेले तन मोरा नाना दोसिया। श्रृंगार का यह पक्ष, इसकी कोई भाषा नहीं होती। यद्यपि मैं मगही में बता रहा हूँ, मगही लोक गायक है, मगही गीतों में होली का गायन है। भोजपुरी, मिथिला, जिस भी भाषा में हो, भाव एक जैसे रहते हैं। नायिका आगे घर आंगन बुहार करके वह प्रतीक्षा करती है, घर के आगे खड़ी है कहीं। तभी होली के हुड़दंग, होली के होलैया उस गली से गुजर रहा है जिस गली में उस नायिका का घर है। और होलैया की दृष्टि जब इस पर पड़ती है तो गाते हैं खमावा धैले खाड़, खमावा लगल खाड़, कारण काहे गोरी, खमावा धैले खाड़, कारण काहे गोरी, खमावा धैले खाड़ खमावा हो, खमावा धैले खाड़ खमावा हो, खमावा धैले खाड़, कारण काहे गोरी, किया तोरा यार के याद आइलो, किया तोरा यार के याद आइलो, किया तोरा पिया परदेस हो, अरे किया तोरा पिया परदेश, कारण काहे गोरी। और इस प्रकार के तंज को सुनकर लोक नायिका, होली की नायिका ओ सारे से भागकर घर चली आती है और घर के आंगन के ऊपर खपड़े के छप्पर पर बोलती कौवे को देखती है। वो कौवा, सवेरे का समय ही है, कौवा कांव कांव करता है। वन सुबह सगुन बन तू है। देखिए ग्राम में संस्कृति कितना उज्जवल, साफ और स्वच्छ पानी की तरह निर्मल है। वह नायिका अपने आंगन में जब आती है बाहर से और छप्पर पर कौवे को टकाव काव करते देख सुनती है, जिसको कौवे का डाकना कहते हैं। इस डाक को सुन करके उसके मन में ये अनुभव होता है, यह अनुभूति होती है। सैया वन शुभ सगुन बन तू है,
सैया आवन शुभ सगुन बनत है, आंगन बोलत काग, अरे लाला आंगन बोलत काग, गहो सैया आहो सैया यावत शुभ सगुन बनतु है। ये होलिया के भाषा में होली के गीतों के माध्यम से यह नायिका कौए से अरदास करती है। देवो से देवो कागा दूधा भाता कोरिया, देवो के देवो कागा दूधा भाता कोरिया, देवो से देवो कागा दूधा भाता कोरिया, जो पियवावत याद, अरे लाला जो सैया आवत याद। लेकिन कितना सुमर्द है मघी होली गीत, कितना धनी है मघी होली गीत कि इस नायिका के, विरहनी नायिका के आशा को क्षण में पूरित कर देता है। दूधा भाता खाई कागा उड़हू न पहिले, दूधा भाता खाई कागा, दूधा भाता खाई कागा उड़हू न पहिले, पियावा आंगनवा में खाड़ हो, अहो पियावा आंगनवा में खाड़, सैया अरे सैया यावन शुभ सगुन बनतु है, आंगन बोलत खा गहो सैया। इस प्रकार एक होली गीत कहाँ से चलकर कहाँ आता है, कितने भावों को बदलता है, कितने विश्वास को स्थापित करता है, कितनी मनोकामनाएं पूरित करता है। और ऐसे ऐसे तो हजारों होली गीत, लोक गीत होली के प्रारूप में ये 2-3 दिन गाए जाते हैं। बल्कि अब तो 2-3 दिन की बात हो गई, पहले तो 1 महीना माना जाता था कि माघ श्री पंचमी से वसंत का आगमन होता है। उस समय से गांव में ढोल झाल करताल ढप ले करके और पूरा गांव वाले महीना भर होली गाते थे। तब रंग और रागनी और राग की अभिव्यक्ति का कभी मौसम चूका है क्या? उसके बाद पूरा चैत का मधुर मास वसंत का, और इसमें गाते हैं चैता। और भैया आखिरी बार अनुरोध है, यदि आपने नहीं किया तो अब कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया, लाइक दिया, बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। कल होली का दूसरा दिन होगा, दूसरी बात लेकर आऊंगा, अवश्य सुनिएगा।